बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। उत्तराखंड की राजनीति में मास्टर जी वो चेहरा जो ऋषिकेश नगर निगम में मेयर चुनाव की लड़ाई को निर्दलीय लड़े थे, आपको याद होगा। और इस चुनाव से वो काफ़ी चर्चा में आए थे। एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है मास्टर जी ने कि हर कोई अब उन्हीं की चर्चा कर रहा है। दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी, जिन पहाड़ी अस्मिता, मूल निवास, भू कानून और उत्तराखंड के सांस्कृतिक आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में आए थे, अब उन्होंने बेहद रहस्यमय ढंग से उससे इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़े उससे पहले बता दें, जिस स्वाभिमान मोर्चा की हम बात कर रहे हैं वही संगठन है जिसे बॉबी पवार ने स्थानीय मुद्दों पर आधारित होकर स्थापित किया था। मास्टर जी भी फाउंडर थे इसके और इसी संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में भी थे। जुलाई 2025 में उन्हें संगठन का प्रभारी बनाया गया था। अब सवाल यह है कि इस्तीफा क्यों दिया। मास्टर जी की माने तो इस्तीफा स्वैच्छिक है, उन्होंने अपनी इच्छा से वीआरएस लिया है। लेकिन उनके बयानों और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बात दरअसल अंदर खाने कुछ और है। किसी घुटन, किसी दबाव या किसी बड़े धोखे का मास्टर जी शिकार हो गए लगता है। आप उनका बयान खुद सुनिए, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद प्रेस में, मीडिया में आकर क्या कुछ कहा। बहुत बहुत आभार। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं स्वाभिमान मोर्चे में था और फाउंडर मेंबर था, लेकिन कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कभी भी कुछ निर्णय आदमी मजबूरी में या कुछ अपने राज्य के हित में वो हमें लेना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यही कहूँगा कि मैं अपने राज्य के हित में निर्णय लिया है मैंने कि मैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे से वीआरएस ले रहा हूँ। स्वेच्छा से हट रहा हूँ स्वाभिमान मोर्चा से, और मेरा स्वाभिमान मोर्चा को भी। तो सुना आपने, एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। ये गंगा किनारे की तस्वीर है। आप जानते हैं ऐसी मान्यता है हमारी संस्कृति में कि माँ गंगा सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। लिहाजा मास्टर जी भी पहुंच गए, हाथ जोड़े, सौगंध खाई, कभी किसी दल में नहीं जाऊंगा ये कहा, उत्तराखंड के लिए ये काम करूंगा ये भी कहा। क्या नज़ारा था, क्या कुछ कहा मास्टर जी ने गंगा किनारे पहुंचकर। चलिए वो बयान भी आपको सुना देते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं। माँ, ये मैं कई पार्टी में शामिल नहीं हुआ, कभी नहीं होऊंगा। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। माँ, आपका अस्तित्व को बना के रखूंगा। आपका जैसे आप आज भी पूजनीय है, हमेशा पूजनीय है, ऐसे बना के रखूंगा। जैसे मैथिली शरणगुप्त ने भी कहा था शायद फूल के बारे में कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुता जाऊं, मैं भी ऐसे रहूंगा। मैं कभी किसी पार्टी को, कभी जब तक जिंदा हूं, कभी ज्वाइनिंग नहीं करूंगा किसी भी पार्टी को। मैं समर्पित हूं अपने उत्तराखंड के लिए। देखा और सुना आपने। अब दोनों ही बयानों और घटनाओं को आपने देख लिया और सुन भी लिया। अब आप ही बताइए, क्या ये इस्तीफा जो दिया है मास्टर जी ने वो स्वेच्छा से दिया लगता है क्या, या फिर इसके पीछे की वजह आपको भी लगता है कि कुछ और ही है? क्या ये वजह दबाव से जुड़ी हुई है? अगर ऐसा है तो सवाल यही कि दिनेश चंद्र मास्टर जी पर दबाव कौन बना रहा था और किस बात का प्रेशर उन पर बनाया जा रहा था। अब इस सवाल का जवाब या तो मास्टर जी खुद दे सकते हैं या बॉबी पवार ही इस पर कुछ कहें तो हमें कुछ पता चले। बहरहाल सवाल यह है कि अब मास्टर जी करेंगे क्या। अब मास्टर जी क्या राह पकड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी कौन है, उनका सियासी सामाजिक बैकग्राउंड क्या है और उन्हें सब मास्टर जी क्यों कहने लगे हैं, इसके पीछे भी एक दिलचस्प घटना है। चलिए आपको एक एक करके सब बताते हैं। मूल रूप से देवप्रयाग के रहने वाले, पिछले 30 साल से वो ऋषिकेश में रह रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के काम किए। खुद उन्होंने बताया कई जगह कि उन्होंने ऑटो चलाने से लेकर टेलरिंग और छोटे बच्चों को पढ़ाने तक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। यही नहीं, वो खुद बताते हैं कि सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका अनुभव और जनता के बीच उनकी मेहनत वाली का छवि उनको खास बनाती है। और खुद वो बता चुके हैं कि किसी समय पर उनके पास जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, जिसके चलते वो खुद ही उन्हें पढ़ाया करते थे और धीरे धीरे वो अपने आसपास की और बच्चों को भी
पढ़ाने लगे और इसी पढ़ाने लिखाने के क्रम में वो मास्टर जी बन गए। उन्हें बच्चे मास्टर जी कहने लगे और लोगों में भी मास्टर जी के नाम से वो पॉपुलर हो गए। ऋषिकेश में वो दिनेश चंद्र से ज़्यादा मास्टर जी के नाम से ही मशहूर है। दिनेश चंद्र लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। वो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हमेशा से एक्टिव रहे हैं। इस बार जब ऋषिकेश में महापौर सीट यानी मेयर सीट पर चुनाव हुआ था तो आपको याद है अनुसूचित जाति आरक्षित कर दी गई थी ये सीट। तो मास्टर जी ने अपनी दावेदारी यहां पेश की थी। उनके समर्थन में कई स्थानीय संगठन भी आगे आए थे। मास्टर जी के चुनाव प्रचार का तरीका काफ़ी अलग और आकर्षक रहा था। वो जनता से सीधे जुड़ने के लिए उनके घरों में जाया करते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे, डोर टू डोर कैंपेन। और यही नहीं, जब भी वो किसी के घर प्रचार के लिए जाते तो वहाँ चल रहे उनके काम में हाथ बटाने लगते। कई तस्वीरें उनकी वायरल हुई थी। कभी मकान की चिनाई करते हुए नजर आए थे तो कभी खेतों में धान कुटाई का काम करते हुए भी मास्टर जी देखे गए थे। वो और बात है कि वो ये चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन इस चुनाव ने मास्टर जी को पूरे उत्तराखंड में फेमस कर दिया। तो मास्टर जी का जो सियासी सफर है वो हमने आपको बताया, और जो उनका ताज़ा फैसला इस्तीफा देने का स्वाभिमान मोर्चा से, वो भी हमने आपके सामने रखा। तो आपको क्या लगता है, आप इसके पीछे क्या आप वजह क्या मानते हैं, और क्या आपको भी लग रहा है कि ये स्वैच्छिक इस्तीफा है या फिर वजह कुछ और है? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तराखंड और देश दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप हमारे चैनल राइशकुमारी को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।